हाँ जी, नमस्कार। यूपी एजुकेशन सेंटर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1 का सी का। देखो भाई, पिछली जो वीडियो है उस वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे प्रश्नावली 1 सी के सवाल नंबर 5 तक। उसी के आगे से हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है हमारा प्रश्नावली 1 सी का 6वां सवाल। तो सवाल पर चलने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इसी तरह की फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो हमारे चैनल पे हमारे माध्यम से पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको हर प्रकार की इसी तरह की आगे भी वीडियो मिलती रहें और लगातार आप लाभ प्राप्त करते रहें। तो चलिए हम सीधा पहुंचते हैं भाई अगली सवाल पर, जो कि है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। तो पहला इसमें है 1/√2 है। तो 1/√2, देखो भाई पहला क्वेश्चन 6 का फर्स्ट है। इसमें आप देखेंगे सवाल है भाई 1/√2। तो आपको बस वही करना है जो अभी तक आप करते आए हैं। तो देखो भाई, पिछली जो वीडियो है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से किसी भी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या हम लोग सिद्ध किए थे। चलो भाई इसमें भी देखते हैं। तो सवाल है हमारी, आपको सिद्ध करना है 1/√2। किस तरीके से आपको सिद्ध करना है, चलो हल देखते हैं इसका। तो हम वही करेंगे भाई, मानेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे भाई, इसको हम कर सकते हैं 1/√2 बराबर P/Q, और इसको लिख सकते हैं Q डज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे P तथा Q सहअभाज्य है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। देखो विरोधाभास से हमें सिद्ध करना है, तो होता क्या है भाई, अब इसको हम क्या करेंगे, वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर P²/Q²। तो ये हो जाएगा 1/2 P²/Q²। और ये आगे हम अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2, यहाँ पे हो जाएगा Q² बराबर 2P²। और ये समीकरण 1 बन गया। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है भाई, कि अगर यहाँ पे लिखेंगे अगर Q², देखो यहाँ पे देखो जैसे हम पीछे लिखते थे उसी तरीके से Q² P² में 2 से गुणा करने से प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो Q² है बटे में 2 कर सकते हैं। ये Q² 2 से विभाजित है। जब Q² 2 से विभाजित है, इसका मतलब Q भी 2 से विभाजित होगा। तो लिखेंगे Q² 2 से विभाजित है, अतः Q भी 2 से विभाजित होगा। बात को समझिएगा भाई। जो हमने पिछले वीडियो में या पिछली सवालों में कॉन्सेप्ट सीखा है उसी कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं भाई। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि P² एक संख्या है, उसमें 2 का आप गुणा कर रहे हो, तब जाके क्या मिल रहा है, Q² मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आप Q² को 2 से अगर काटते हो तो कटेगा। फिर जब Q² 2 से कटेगा तो
आपको हमने बताया था विभाज्यता का नियम, जो हमने बताया था एक, कि भाई जब क्यू स्क्वायर किसी भी संख्या का वर्ग अगर किसी दूसरी संख्या से कट रहा है तो जिस संख्या का वर्ग दूसरी संख्या से कट रहा है वो संख्या भी उस दूसरी संख्या से विभाजित होगी। क्यू स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है तो इसका मतलब क्यू भी 2 से कटेगा। तो हम लिख सकते हैं जब क्यू 2 से कटेगा अर्थात क्यू में हम 2 का भाग देंगे तो कोई ना कोई उत्तर आएगा। मान लो के आया तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं क्यू बराबर 2k। समझ गए भाई, क्यू का मान आ गया। अब क्यू का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ लिखना क्यू का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर इस तरीके से जब हम रखेंगे तो देखो q बराबर 2k है, यहाँ पे हो जाएगा 2k का स्क्वायर बराबर 2p का स्क्वायर, और ये आगे हमारा क्या बनेगा, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। और 2 से इसको हम काट सकते हैं, क्यों भाई, जब काटेंगे तो ये आएगा हमारा 2, अर्थात इसको हम अब लिख सकते हैं क्या, 2k स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है सेम ऊपर वाली कंडीशन कि अगर p स्क्वायर 2 से कट रहा है, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो p भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। बात समझ रहे हैं, सेम वही कंडीशन आई है जो ऊपर वाली है। तो जब हम p को 2 से काटेंगे तो कोई ना कोई उत्तर आएगा। मान लो k डैश आया। अब p बराबर कितना आ गया भाई, यहाँ लिखते हैं, हो सकता है p बराबर 2k डैश। ठीक है, q का मान आ गया, p का मान आ गया। देखो अब आपको समझना होगा कि देखो भाई हमने क्या माना है, हमने माना है चूँकि 1/√2 किसके बराबर है भाई, p/q के, तो ये हो जाएगा 2k डैश अपान में 2k। यहाँ देखो p बराबर 2k डैश और p बराबर q बराबर 2k। अब देखो हमने यहाँ माना है कि p और q क्या है भाई, सहभाज्य हैं, लेकिन यहाँ दोनों 2 से कट रहे हैं तो हम कहेंगे कि p तथा q सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है, ये जा है आधा, सहअभाज्य नहीं है। अतः क्या होगा भाई, अतः मानना गलत है, मानना गलत है। क्या मानना गलत है भाई, कि 1/2 जो हमने माना है वो क्या है भाई, p/q 1/2 परिमेय माना है, तो वो परिमेय नहीं है बल्कि क्या है भाई, अपरिमेय है। मानना गलत है। अतः यहाँ लिखेंगे, देखो नीचे जगह नहीं है, कैमरे में नहीं आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अतः 1/√2 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय है। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। चलो अब हम आपको ले चलते हैं अगली सवाल पर। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा अगला सवाल। हाँ जी, इसी में सेकंड नंबर सवाल है, आप देखेंगे किस तरीके से। सेकंड नंबर सवाल है, आपको सिद्ध करना है 7√5 को। किसको भाई, 7√5 को सिद्ध करना है, तो इसको भी वही करेंगे। चलो अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसमें भी लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय है तो 7√5 बराबर हम लिख सकते हैं P/Q, और इसमें वही होगा जो सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको अगर हम चाहें तो पक्षांतर करें भाई, जब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा √5 बराबर P/5Q, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और आपको पता है, देखो समीकरण 1 में ऐसा आप लिखना कि समीकरण यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट का अवलोकन करने पर पता चलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः P/5Q भी अपरिमेय होगी। जब ये अपरिमेय होगी, जो कि यहाँ लिखना, जो कि P/Q में 1/5 का गुणनफल है। अब देखो ये जो P/Q और 1/5 का गुणनफल क्या है भाई, P/5Q। ये जो है P/Q और 1/5 का गुणनफल है। तो आपको पता चल रहा है कि ये जो P/Q है हमने क्या माना है भाई, एक परिमेय संख्या माना है। जब इसको एक परिमेय संख्या माना है तो उसमें आप एक परिमेय का गुणा कर रहे हो तो क्या मिलेगा भाई, फिर गुणनफल परिमेय ही मिलने वाला है। तो इसका गुणनफल परिमेय होगा तो इसका मतलब ये भी परिमेय होगा। लेकिन बात को आप समझना, ये किसके बराबर है भाई, एक अपरिमेय संख्या के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये अपरिमेय संख्या के बराबर है, तो वास्तव में ये परिमेय नहीं, क्या है भाई, अपरिमेय है। लेकिन हमने मान गलत लिया था भाई, गलती हमारी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि ये अपरिमेय के बराबर है तो अपरिमेय होगी, लेकिन माना गलत है। तो यहाँ आप लिखना कि यह गलत माना गया है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः यहाँ लिखना, अतः 7√5 अपरिमेय संख्या है। तो बात आपके दिमाग में बैठी होगी भाई। इससे रिलेटेड कई सवाल हम कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब हमें सवाल में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अब भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप दोबारा से एक बार पिछले वीडियो को देखिएगा, जो कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके आप पिछला वीडियो देखो, आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद जब आप इसको देखेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल एकदम स्पष्ट समझ में आएंगी। तो चलिए, इसी पर 6 में एक सवाल और बचा है भाई, तीसरा नंबर, उसको भी कर लेते हैं जल्दी से। उसके बाद फिर हम चलेंगे अगली सवाल है इसी में कि आपको सिद्ध करना है कि 6 + √2 को आपको सिद्ध करना है कि ये क्या है भाई, अपरिमेय है। तो इसमें भी वही करेंगे, माना 6 + √2 क्या है, परिमेय है। जब माना 6 + √2 परिमेय है तो हम 6 + √2 को किसके बराबर लिख सकते हैं, P/Q के। और जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P तथा Q क्या है भाई,
सह अभाज्य, P तथा Q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। बात समझ गए? ये हो गया। अब हम इसको पक्षांतर करें अगर, तो ये हमें दिखता है √2 बराबर P/Q माइनस 6। यहाँ पे आपको ये पता है जहाँ ऐसा भी लिख सकते हो P/Q परिमेय है, तो P/Q माइनस 6 भी क्या होगी भाई? परिमेय होगी। लेकिन देखो यहाँ पे P/Q माइनस 6 क्या होगा? परिमेय होगा। लेकिन आपको बगल में दिख रहा है √2, और √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, हम सिद्ध भी कर चुके हैं। तो जब √2 अपरिमेय है और उसके समान जो होगी, देखो ये √2 के समान ही है ना, बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये भी अपरिमेय होगी। लेकिन हमने माना है P/Q परिमेय है। जब P/Q परिमेय है तो P/Q में अगर कोई परिमेय संख्या घटाओगे तो वो परिमेय ही आएगी। अर्थात क्या होगा भाई? यहाँ पे आपको दिख रहा है अपरिमेय, तो यहाँ पे भी मानना आपका गलत है। अतः मानना गलत था। 6 प्लस √2 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय है। इस तरीके से बातें आपके दिमाग में आई होंगी। देखो छोटी छोटी सवालें हैं। देखो एक सवाल में जो भी लिखा गया है वही हर एक सवाल में आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है। इससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए भाई, ठीक है। तो इस तरीके से देखो अब चलते हैं हम सीधा अगली सवाल पे, जो कि सवाल नंबर 7 सिद्ध कीजिए कि √3-1 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल नंबर 7 में ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि √3-1 एक क्या है भाई? अपरिमेय संख्या है। देखो जैसा हमने इसमें किया था, जैसे इसको हमने माना था क्या भाई? परिमेय, तो इसको भी हम मानेंगे परिमेय। और जैसे इसमें 6 को हम पक्षांतर किए थे, इसमें 1 को पक्षांतर करेंगे, बचेगा √3। तो आपको जस्ट वही लिखना है जो यहाँ पे हमने लिखा है, क्योंकि भाई √2 के बराबर है ये, इसमें √3 के बराबर रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब √3 के बराबर है, √3 अपरिमेय संख्या हो जाएगी, तो हमारा पूरा का पूरा सवाल अपरिमेय हो जाएगा। और जब अपरिमेय हो जाएगा तो हम जो माने हैं परिमेय वो गलत साबित हो जाएगा। इससे आपका सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो चलो भाई सवाल नंबर 8 में भी कुछ इस तरीके की सवाल है। देखो सवाल नंबर 8 में कैसी सवाल है? सवाल नंबर 8 आपको सिद्ध करना है कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें आपको सीधा सीधा लिख देना है हल में कि ऐसा सिद्ध हो चुका है कि √5 तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः दोनों का अंतर भी या दोनों का घटाव भी क्या होगा भाई? अपरिमेय होगा। बात समझ रहे हो? इस तरीके से इसको लिख देना एक लाइन में, इसका उत्तर बन जाएगा। देखो भाई √5 भी अपरिमेय है, 3 भी अपरिमेय है, तो √5 में से √3 जाएगा। अपरिमेय से अपरिमेय जब आप घटाओगे तो क्या आने वाला है? अपरिमेय ही आने वाला है। तो उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। तो ये हमारी जो सवाल है पूरी की पूरी अपरिमेय संख्या। इसमें इस तरीके का आप डिस्क्रिप्शन या फिर इसका डिटेल से लिख दीजिएगा,
कोई दिक्कत नहीं होने वाली, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। चलो भाई, सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10 आपके सामने हम यहाँ लिख रहे हैं और सेम का सेम उसी तरीके का है जिस तरीके का हम सवाल नंबर 6 का थर्ड नंबर सवाल हल किए हैं। तो देखो सवाल नंबर 9 में क्या है भाई, सवाल नंबर 9 में ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि 2 + √3 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। और सवाल नंबर 10 में ये कह रहा है कि आप सिद्ध करो कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से देखो भाई, इस तरीके की बहुत सारी सवाल आपके सामने हो चुकी है, तो हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। देखो एक ही टाइप की बार बार जब सवालें आती हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वीडियो को देखते देखते उबने लगता है। तो उससे हम बचने के लिए क्या करेंगे भाई, ऐसी सवालें जो रिपीट हो रही हैं, देखो इसी टाइप की सेम सवाल ऊपर लिखी है, सिर्फ अंक बदले हैं, यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, बस √2 भी अपरिमेय है, √3 भी अपरिमेय है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। अर्थात हम कहेंगे ऐसे ही इसमें भी है, देखो इसमें √2 है, यहाँ भी √2 है, पक्षांतर करोगे तो 4 ये प्लस में जाएगा और पूरा का पूरा -3 नीचे जाएगा, तो √2 के बराबर सारी चीज़ें बनेंगी। तो √2 अपरिमेय है तो बाकी सारी चीज़ें अपरिमेय हो जाएंगी। तो हमें मानना है परिमेय और बाद में सिद्ध होगा अपरिमेय। तो इस तरीके की ये जो सवालें हैं भाई, आप ध्यान से देखना। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगला वीडियो में हम अगली प्रश्नावली के परिचय और कुछ उदाहरण और सवालों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।